क्या आपको ऐसा समय आया है जब आपको सही और गलत के बीच निर्णय लेना मुश्किल लगा हो? जब सामने अपने ही लोग हो और मन कहे इनके खिलाफ कैसे खड़े हो? महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन भी इसी द्वंद्व से गुजर रहे थे। आज हम जानेंगे भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 36 का गहरा संदेश, जो हमें सिखाता है कि पाप क्या है, धर्म क्या है और मोह कैसे हमारे निर्णय को प्रभावित करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उषा प्रभा लाइफस्टाइल चैनल, जहां हम गीता के अमृत ज्ञान को सरल शब्दों में जीवन से जोड़कर समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक 36 अध्याय 1 का। निहत्य धातराष्ट्राणां कः प्रीति सय जनार्दन पापमेवाश्रयेद्यस्मानं हत्वैतानातायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन अत्याचारियों को मारने पर भी हमें पाप ही मिलेगा। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, यदि हम कौरवों को मार देंगे तो हमें क्या सुख मिलेगा? भले ही वे अत्याचारी हो, लेकिन उन्हें मारने से हमें पाप ही मिलेगा। अर्जुन का हृदय दया और मोह से भर गया है। वे युद्ध को पाप मान रहे हैं, लेकिन यहाँ यह एक गहरा प्रश्न है, क्या हर युद्ध पाप है या धर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है? कौरवों ने अन्याय किया, राज्य हड़पा, द्रौपदी का अपमान किया, धर्म का उल्लंघन किया, फिर भी अर्जुन कह रहे हैं उन्हें मारने से हमें पाप मिलेगा। यह मोह का प्रभाव है। और भी कई उदाहरण हैं जब हम अन्याय देखकर कभी चुप रहते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में एक बच्चे के साथ गलत व्यवहार हो रहा हो, अगर शिक्षक या साथी विद्यार्थी चुप रहते हैं तो क्या ये पाप से बच जाते हैं? नहीं, चुप रहना भी अधर्म का समर्थन है। परिवार में भी कई बार गलत काम होते हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य गलत व्यापार कर रहा है, अगर हम कहते हैं वो अपना है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम अर्जुन की तरह मोह में फंस जाते हैं। समाज में भी कई भ्रष्टाचार होता है। अगर हम कहते हैं सब करते हैं, हम क्यों बोलें, तो अधर्म बढ़ता जाता है। गीता सिखाती है सही के लिए खड़ा होना पाप नहीं है। दोस्तों, रामायण के भी कई उदाहरण हैं श्री राम और रावण से जुड़ी। रावण विद्वान था, शिव भक्त था, लेकिन उसने अधर्म किया, सीता हरण। क्या श्री राम ने सोचा वह भी किसी का भाई है, उसे मारना पाप होगा? नहीं, क्योंकि यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं था, यह धर्म की रक्षा के लिए था। और विभीषण का भी निर्णय लिखिए। विभीषण ने अपने भाई रावण के साथ छोड़ा, क्या यह पाप था? नहीं, यह धर्म था। कभी कभी सच्चाई के लिए अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। हनुमान जी का लंका दहन भी देख लीजिए। हनुमान जी ने लंका जलाई, क्या वह हिंसा थी? बाहरी रूप से हाँ, लेकिन उद्देश्य था अधर्म को चेतावनी देना। धर्म के लिए किया गया कार्य पाप नहीं होता। केवल भावुकता में निर्णय नहीं लेना चाहिए। अधर्म का समर्थन करना भी पाप है। सच्चा धर्म न्याय के साथ खड़ा होता है। अगर हमारा उद्देश्य युद्ध है तो कर्म पवित्र बन जाता है। अर्जुन अभी भ्रम में है, यह परिणाम देख रहे हैं, हत्या होगी। लेकिन श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, यदि तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो तो यह पाप नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में भी ऐसा ही है। कभी कभी हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बाहरी रूप से वह शरीर को काटता है, लेकिन उद्देश्य है जीवन बचाना। क्या यह पाप है? नहीं। उद्देश्य शुद्ध हो तो कर्म भी शुद्ध होता है। इसका सार ये है दोस्तों, अगर अर्जुन कह रहे हैं इनको मारकर हमें क्या मिलेगा, पाप ही लगेगा। लेकिन गीता सिखाती है अगर हम धर्म के लिए खड़े हैं तो वह पाप नहीं, वह हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, जीवन के जब भी अन्याय सामने आए, सोचिए
क्या मैं अर्जुन की तरह मोह में हूँ या मैं धर्म के साथ खड़ा हूँ? याद रखिए, सही के लिए खड़ा होना भी कभी पाप नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, धर्म ही सबसे बड़ा है। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। राधे राधे।